परिश्रम के साथ रहो कर्म प्रधान, स्वास्थ्य और परिवार का रखो पूरा ध्यान। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रहों का होने वाला राशि परिवर्तन एवं उनके प्रभावों का विश्लेषण हम सदैव समय समय पर करते रहते हैं। उस अनुसार आने वाले अप्रैल माह में 12 तारीख को जो राहु और केतु ग्रह का परिवर्तन होने वाला है उसका अब हम अध्ययन करने वाले हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि से मेष राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करने वाला है। इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, इसका हम राशि के अनुसार विश्लेषण एवं अध्ययन करेंगे। आज हम राशि चक्र के अंतिम मीन राशि पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, इसे विस्तार से समझते हैं। राहु और केतु के राशि परिवर्तन का परिणाम, उसके महत्व को यदि समझना है तो सबसे पहले इन दोनों ग्रहों की जानकारी को समझना हमारे लिए आवश्यक है। राहु जातक को जीवन की सभी सुख सुविधा प्रदान करता है, तो उन सभी से जातक को दूर ले जाने का काम केतु करता है। राहु वर्तमान है, केतु भूतकाल है। राहु भौतिकता है, केतु अध्यात्म है। यह दोनों ग्रह 180 अंश पर बैठकर मनुष्य को कौन से दिशा में श्रम करना चाहिए इसका मार्गदर्शन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह दोनों ग्रह हमेशा वक्री अवस्था में होते हैं, क्योंकि वह बिंदु माने जाते हैं और वे सदैव पिछली राशि में प्रवेश करते हैं। वे कभी भी मार्गी अवस्था में नहीं होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इन दोनों ग्रहों को स्वयं की राशि नहीं होती, लेकिन कुंडली में जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार फल देने की वृत्ति और प्रवृत्ति तैयार होती है। सामान्य रूप से 1.5 वर्ष के बाद यह दोनों ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, इसीलिए स्वाभाविक रूप से उनका प्रभाव 1.5 वर्ष तक रहता है। इस कारण से भी उनका राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण है। सभी ग्रहों में शनि को धीमा ग्रह कहा जाता है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक विराजमान रहता है। उसके बाद राहु और केतु यह दोनों ग्रह 1.5 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं, इसीलिए उनका प्रभाव दीर्घकाल रहता है। किसी जातक के कुंडली के लग्न स्थान या चंद्रमा के साथ राहु ग्रह विराजमान हो या राशि स्वामी के साथ राहु विराजमान हो तो ऐसे जातक को विश्व की हर चीज प्राप्त करनी है, हर जगह सफलता प्राप्त करना, हमेशा कार्यान्वित रहना, साम दाम दंड भेद नीति का उपयोग करना, इच्छित चीज प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने की मानसिकता रखना, उसके लिए परिश्रम करने की तैयारी राहु जातक को प्रदान करता है। इसके बिल्कुल विपरीत केतु के साथ होता है। केतु यदि लग्न स्थान में हो, राशि स्वामी के साथ हो, तो वह जातक को निराशा देता है। विषय को छोड़ देना, अधिक परिश्रम न करना, भाग्य में होगा तो मिलेगा, ऐसी भूमिका जातक की होती है। ऐसी कुछ विरोधाभास राहु और केतु इन दोनों ग्रहों के प्रभावों में दिखाई देता है। राहु का अर्थ है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आवश्यक परिश्रम करके उस चीज को प्राप्त करना, शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करना, भौतिक सुखों का पूरा उपभोग लेना राहु के कारकत्व में आता है। इसीलिए आज 21वीं सदी में, आज के आधुनिक युग में राहु का महत्व अधिक है। केतु यह ग्रह इसके बिल्कुल विपरीत प्रभाव दर्शाता है। वह मुक्ति का, मोक्ष का कारक ग्रह माना जाता है। मनुष्य को अध्यात्म के पद पर ले जाने का काम केतु करता है। किसी जातक के कुंडली में केतु प्रबल हो तो जातक संसार से, जीवन के सभी मोह माया से दूर जाता है, सभी से अलप्त रहता है, मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है। इसीलिए केतु के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य
मोक्ष होता है। तो ऐसे राहु और केतु का 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मीन राशि के दृष्टि से विचार करें तो आपके परिवार के स्थान में राहु और अष्टम स्थान में केतु का आगमन होगा। इन स्थानों का विचार करें तो राहु केतु का यह परिवर्तन मीन जातकों के लिए संघर्षमय है, समस्याओं से भरा रहेगा, क्योंकि गत अवधि में राहु की यात्रा आपके तृतीय स्थान से शुरू थी, जो स्थान राहु को अच्छा लगता है, क्योंकि जैसा हमने पहले भी देखा, कुंडली का उपचय स्थान राहु को विशेष रूप से अच्छा लगता है, जिस कारण गत अवधि में राहु आपके लिए शुभ था। लेकिन अब वह आपके द्वितीय स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ मंगल ग्रह की मेष राशि आती है। मंगल और राहु प्राकृतिक शत्रुता का रिश्ता इनमें है। परिणाम स्वरूप परिवार में विवाद उत्पन्न होना, पारिवारिक एकता सुख शांति भंग होना, यह प्रभाव राहु आपको देगा। मीन जातकों की दृष्टि से कहा जाए तो गत 3 वर्षों में आपने बड़ा संघर्ष किया, लेकिन ऐसे विपरीत स्थिति में आपकी पारिवारिक एकता बनी हुई थी, जो महत्वपूर्ण चीज़ थी, क्योंकि परिवार में सुख शांति हो, परिवार में उचित सहयोग हो, तो व्यक्ति बाहर किसी भी मोर्चे पर सफलता प्राप्त कर सकता है। मीन जातकों के मूल स्वभाव को देखा जाए तो पारिवारिक सुख शांति आपके लिए आवश्यक होती है, जो अब तक आपको प्राप्त हो रही थी। इसलिए गत अवधि में आपने सफलतापूर्वक संघर्ष किया, लेकिन अब परिस्थिति में बदलाव होगा। अब आपके द्वितीय स्थान में राहु का आगमन होगा। यहाँ आने वाला राहु सबसे पहले आपकी पारिवारिक एकता सुख शांति को भंग करने का काम करेगा, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। परिणाम स्वरूप इस अवधि में अपने परिवार का उचित ध्यान रखना, पारिवारिक एकता सुख शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। राहु के स्थान से उसके दृष्टि का भी बड़ा प्रभाव मनुष्य जीवन पर होता है। राहु को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। उस अनुसार द्वितीय स्थान में राहु की पंचम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी। कुंडली के षष्ठ स्थान से स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रु की स्थिति देखी जाती है। इस स्थान पर पड़ने वाली राहु के दृष्टि से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं निर्माण होने की संभावना है। परिणाम स्वरूप इस अवधि में आपके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। उसके लिए योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी चीज़ें शुरू करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। गत कुछ महीनों से मासिक राशिफल में भी मैं आपको इस संदर्भ में लगातार सूचित कर रही हूँ। उस अनुसार यह चीज़ें आपने शुरू की है तो उसका विशेष लाभ होगा। षष्ठ स्थान पर पड़ने वाले राहु के दृष्टि का एक और बड़ा प्रभाव होगा कि आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है। वे आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो मीन जातक नौकरी में है उन्हें विभिन्न समस्याओं का, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। साथ काम करने वाले सहकर्मियों का बिना कारण आपको परेशान करना, वरिष्ठों का आप पर नाराज रहना जैसी परिस्थिति का आपको सामना करना पड़ेगा। इसीलिए उस दृष्टि से सावधान रहना होगा। राहु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी। कुंडली के अष्टम स्थान को जीवन प्रदान करने वाला स्थान कहा जाता है। साथ ही इस स्थान से जीवन की बाधाएं, समस्याएं, संघर्ष एवं ससुराल की स्थिति देखी जाती है। इस स्थान पर पड़ने वाली राहु के दृष्टि से ससुराल में आपको लेकर भ्रांतियां निर्माण हो सकती है, जिस कारण जीवन साथी आपसे नाराज रह सकता है। संक्षेप में पारिवारिक एकता, सुख शांति को बनाए रखना आपके लिए कठिन होगा। राहु की नवम दृष्टि आपके दशम यानी कर्म स्थान पर रहेगी। इस स्थान पर पड़ने वाली राहु के दृष्टि से कहीं न कहीं आपको कर्म से दूर लेकर जाएगी। जिस काम को करने की अपेक्षा उसे टालने की मानसिकता आप में विकसित होगी।
नवीनतम कार्य करने की अपेक्षा किसी अनावश्यक या अनुचित विवाद करने में आपकी अधिक रुचि रहेगी। उससे आपको यह महत्वपूर्ण समय व्यर्थ जाएगा। इस अवधि में आपके लिए महत्वपूर्ण बात है कि 12 अप्रैल को राहु केतु का परिवर्तन होगा। शीघ्र ही 13 अप्रैल को आपके राशि स्वामी गुरु महाराज भी राशि परिवर्तन कर आपके राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए लाभकारी स्थिति रहेगी। गुरु महाराज आपके राशि में आकर पंच महापुरुष योगों में से एक हंस योग की निर्मिति करेंगे, जिसके अत्यंत शुभ फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। उन प्रभावों का विश्लेषण हम राशि के अनुसार स्वतंत्र रूप से अवश्य करेंगे, लेकिन अभी ध्यान देने बात है कि आपका राशि स्वामी प्रबल होगा, जिस कारण अन्य ग्रहों का कितना भी अशुभ प्रभाव क्यों न हो, उनका सफलतापूर्वक सामना कर आप आगे बढ़ते रहोगे। यह क्षमता आप में राशि स्वामी की शुभ स्थिति से निर्माण होगी। वास्तव में जब आपकी राशि में हंस योग जैसे राजयोग का निर्माण होगा, तब आपकी भरपूर उन्नति होगी। आपको परेशान करना राहु का कार्य है। उसके अनुसार वह परेशान करने का पूरा प्रयास करेगा, लेकिन आपके राशि स्वामी आपको उन्नति की ओर ले जाएंगे। इसलिए राहु के अशुभ फलों की या संघर्ष की आपको अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। उस संघर्ष का सामना करने का सामर्थ्य आपको राशि स्वामी प्रदान करने वाला है। केतु परिवर्तन के दृष्टि से विचार करें तो अष्टम स्थान का केतु भी आपके लिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं का कारण बन सकता है। विशेष रूप से ससुराल के लोगों के मन में आपको लेकर भ्रांतियां निर्माण होगी। उनके मन में आपको लेकर नकारात्मक भाव निर्माण होंगे। स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव आपके परिवार पर होगा। कुल मिलाकर राहु और केतु का यह गोचर मीन जातकों के लिए परेशानी और संघर्ष से भरा रहेगा, लेकिन उस काल में राशि स्वामी गुरु महाराज का गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा, जिसके कारण संघर्ष का सफलतापूर्वक सामना करते हुए आप उन्नति की ओर आगे रहेंगे। राहु केतु के राशि परिवर्तन का मीन राशि पर होने वाला प्रभाव समझने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। जो अगले भाग में हम ज्योतिष की नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।